ओम शांति। वर्तमान समय हम सब आत्माओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ईश्वर परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचयिता, पतित पावन, सद्गति दाता, कल्याणकारी इसी समय ही कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संगम पर ही आते हैं और हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। द्वापर युग से हम आत्माओं ने पिता परमात्मा को बहुत याचना की, आराधना की, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ यात्राएं किए, परमात्मा का आवाहन किया, बुलाया, लेकिन मिलन नहीं हो सका। तो पिता परमात्मा ने ही आकर के रहस्य बताया कि बच्चे, मेरा मिलन सारे सृष्टि चक्र में अर्थात कल्प में एक ही बार हो सकता है, जबकि कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो ऐसी पावन सृष्टि रचने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब सब आत्माएं फेल हो जाती हैं तब मेरा ही ये कर्तव्य है। तो मैं आकर के तुम बच्चों को रास्ता बताता हूँ, पढ़ाई पढ़ाता हूँ। जैसे बच्चे को स्कूल में पढ़ा करके उसे लायक बनाते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई साइंटिस्ट, कोई इकोनॉमिस्ट, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं, विद्याएं सीखते हैं, कोई ज्योतिष विद्या सीखता है। तो मैं सिर्फ विद्या सिखाता हूँ आत्मा को पावन बनने की, क्योंकि आत्मा के पावन बनने से ऑटोमेटिकली, अपने आप ही, स्वाभाविक रीति ही सारे संसार का सुधार हो जाता है। क्योंकि सृष्टि नाटक में आत्मा ही का ही मुख्य पार्ट है। आत्मा के उत्थान से ये सृष्टि का उत्थान होता है, आत्मा के पतन से सृष्टि का पतन होता है। तो शिव बाबा कल्याणकारी हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं और कैसे आत्मा पावन बनती है। जैसे शरीर रोगी होता है तो डॉक्टर भिन्न भिन्न प्रकार से उसका इलाज करके उसे स्वस्थ करता है, ऐसे शिव बाबा कल्याणकारी जो दिव्य चक्षु विधाता, दिव्य बुद्धि के दाता है, वो हमको दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। देते वो सबको हैं, लेकिन उनसे लाभ उठाने वाली हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। विधि का विधाता सबके लिए एक जैसा ही उपहार देते हैं। कोई उपहार प्राप्त करता है, कोई नहीं करता। जैसे सूर्य सबके लिए उदय होता है, चंद्रमा सबके लिए रोशनी देता है, बरसात सबके लिए पड़ती है, लेकिन हर व्यक्ति उस प्रकृति का, उस समय का लाभ उठाता है। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि मुझे कहते हैं भगवान को भाग्य विधाता। मैं भगवान भाग्य बांटता नहीं हूँ, लेकिन भाग्य बनाने का रास्ता बताता हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तो बच्चों का सेवक बन करके बड़े स्नेह से, बड़े रिस्पेक्ट से बच्चों को शिक्षा देता हूँ, रास्ता बताता हूँ कि बच्चे, तुम ये राह भूले हो जिस कारण तुम्हारा पतन हुआ है। तो बाप कहते हैं जीव आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु है। कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है,
लेकिन फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। ये सृष्टि का नियम है, परम सत्य है। जो बीज बोएंगे उस वही फल मिलेगा। इसलिए शिव बाबा जो श्रेष्ठ कर्मों के ज्ञाता हैं, वो आकर के हम बच्चों को, जो हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है, उसको ही प्योरीफाई करने के लिए पहले हमें ज्ञान देते हैं। जैसे हम दूध को लेते हैं तो अगर बर्तन प्योर नहीं होगा तो दूध तो टिकेगा नहीं, फट जाएगा। तो शिव बाबा हमारी बुद्धि को क्लीन और पावरफुल बनाने के लिए अपने साथ कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं तो आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों का सहायक हूँ, रक्षक हूँ, मैं भाग्य बनाने की शिक्षा देता हूँ, लेकिन चलना तुमको ही है। अर्जुन को भी कहा भगवान ने गीता में कि युद्ध तुम्हें करनी है, जीत तुम्हें प्राप्त करनी है और राज्य तुम्हें करना है। ना मैं युद्ध करूँगा, ना मुझे तो राज्य लेना नहीं है। तो पिता परमात्मा कहते हैं, मैं तो इस सृष्टि नाटक में खेल खेलता नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ पार्ट है राह दिखाना। जैसे बच्चे पास विद ऑनर होते हैं तो इनाम, प्राइज बच्चों को मिलता है, ना कि टीचर और प्रिंसिपल को। अगर टीचर और प्रिंसिपल डिमांड करें कि हमें भी इनाम दो, तो एग्जामिनर या जो प्रबंधक होते हैं वो कहते हैं नहीं, जिन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने मेहनत की है, प्राइज उन्हीं को मिलेगा। युद्ध तुमने नहीं किया है, तुम्हें राज्य नहीं मिल सकता। तो युद्ध जिससे की जीत प्राप्त की उसे ही मिलता है। तो शिव बाबा जो कल्याणकारी हैं, दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर हैं, वो हमको आकर के कहते हैं कि बच्चे आत्मा के जो महान 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 विध्वंस करने वाले शत्रु हैं, वो ये 5 विकार हैं। और 5 विकारों से जो आत्मा रहित होती है, उसके अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, शक्तियों की बरसात होती है। तो जो आत्माएं भौतिक वस्तुएं, भौतिक पदार्थ प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के अधीन होती हैं, वो फेल हो जाती हैं। इसलिए कहा कि राजा भर्तृचंद्र, राजा भर्तृ, राजा गोपीचंद राज सिंहासन होते हुए, रानियां होते हुए, महल होते हुए, उन्होंने परम सुख, परम शांति पाने के लिए संन्यास किया। लेकिन बाप आकर के हमें संसार का संन्यास नहीं कराते, संसार के पदार्थों का संन्यास नहीं कराते, हमें अपनी बुराइयों का संन्यास कराते हैं। तो आत्मा के शत्रु ये 5 विकार हैं। इस पर जीत प्राप्त कराने का आज तक किसी ने भी विधि नहीं बताई। तो बाप आकर के सहज विधि बताते हैं, बच्चे निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। निराकारी स्थिति में टिकोगे तो प्रभु के साथ प्रभु प्रिय लगोगे, उनसे नाता जुटेगा। निरअहंकारी बनोगे तो सारे विश्व को प्रिय लगोगे। निर्विकारी बनोगे तो तुम बुद्धिमान, गुणवान, कलावान, शक्तिवान, और तुम्हारी विजय सब जगह, जहाँ भी पाँव रखोगे विजय होगी, तुम खुद को भी प्रिय लगोगे। तो आत्मा के महान से महान शत्रु ये 5 विकार हैं। 5 विकार नरक का द्वार। दुश्मन कौन 5 विकार? जिस आत्मा ने ये समझ लिया और वो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आया, तो पिता परमात्मा शिक्षा ही केवल नहीं देते, लेकिन रक्षा भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, अपनी
दिल की हमें वरदान भी देते हैं। तो ये जीवन वरदानों से भरपूर होने की है, प्रभु प्रसाद पाने की यही 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 केवल जीवन है। तो इसलिए बाप कहते हैं, आत्मा को सजनी भी कहते हैं कि जाग सजनिया जाग, नव युग आया, कल युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य बना ले। जो जितना 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 पुरुषार्थ करता है, तो पिता परमात्मा पदम 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 गुना उसकी मदद करते हैं। तो ये भगवान का एक वायदा है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। सिर्फ हिम्मत तुम्हें रखनी है, बाकी तो विजय प्राप्त कराने वाले तो मैं बैठा हूँ। उसके लिए भी सबसे पहले निश्चय चाहिए, कौन पढ़ा रहा है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है। जिस आत्मा के रोम रोम में ये बात घुस जाती है कि भगवान सर्वशक्तिमान जो सृष्टि के रचयिता हैं, नियंता हैं, वो मुझे श्रीमत दे रहे हैं, तो जो आत्मा पहचानती है वो बाबा के शिक्षाओं को सिर माथे रखती है और उसी का युग युग के लिए बेड़ा पार हो जाता है। तो इसमें हमारी मातेश्वरी माँ सरस्वती ने, दादी प्रकाश मणि जी ने, दीदी मनमोहिनी जी ने सबसे पहला कदम रखा, और उसके बाद दादी चंद्रमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी मनोहर इंदिरा, दादी गंगे, और भाइयों में भी जगदीश भाई, दादा विश्व किशोर, दादा आनंद किशोर, दादा विश्व किशोर, जो सबसे आगे रहे, उन्होंने पिता परमात्मा के हर सेकंड आज्ञाओं का पालन किया और वो धन्य धन्य हो गए। सारे विश्व के लिए एक सैंपल बने, आधार मूर्त बने, उद्धार मूर्त बने। तो बाबा शिव बाबा कल्याणकारी पिता श्री ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहला स्टूडेंट प्रजापिता ब्रह्मा है, जो बाबा ने उनको चुना और उसी को ही सबसे पहला विश्व का राज्य भाग देते हैं। जो श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहते हैं, तो वास्तव में इस सारे सृष्टि का राज्य भाग्य का मक्खन बाबा ब्रह्मा, जो भविष्य में श्री कृष्ण का जन्म लेते हैं, उन्हीं के हाथ में सारी सृष्टि का राज्य आता है। लास्ट में रशिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, सारा विश्व अपने लड़ाई झगड़े में पड़ता है, हम विजयी बने, लेकिन विजय का झंडा योगी और पवित्र आत्माओं के हाथ में ही आता है। क्योंकि संसार को चलाने के लिए धर्म का बल चाहिए और मर्यादाओं का बल चाहिए। धर्म और राज्य करने की सत्ता तो पहले कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत, प्रकृति जीत और सबके हृदयों को जीतना पड़ता है। तो आत्मा जो स्वराज्य अधिकारी बनती है और माया जीत बनती है, उसी को ही डबल ताज मिलता है, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज। सारा विश्व उनके गुणगान करता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अपना भाग्य बनाने का समय यही है, यही है, यही है। हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरी प्रिय संतानों, हे मेरे नैनों के नूरे रत्नों, जागो और मुझ पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो, प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।